हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों टू यूपीएससी माइंडसेट विद वीर, जहां पर हम यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं और हमारा मकसद है कि हम 120 प्लस मार्क्स जीएस 1 के अंदर लेके आए। एंड इसी के साथ साथ हमारा एक और मकसद है कि यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से जो माइंडसेट होना चाहिए वो माइंडसेट को हम यहाँ पर कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं। सो आज के इस सेशन में हम 2023 के यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जीएस 1 का हिस्ट्री का, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। साथियों, अब ये वर्ल्ड जियोग्राफी के लेवल पे सवाल पूछा है। ये सवाल कहां से पूछा है? एनसीईआरटी के बेसिस पे। अगर आपने 11 12 का ह्यूमन जियोग्राफी का एनसीईआरटी देखा रहेगा तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा खासा जो कंटेंट है ना वो रेलवेज के ऊपर दिया गया है। अब उसी के ऊपर अगर सवाल को हम समझे तो सवाल जो है ना वो 10 मार्क का है और 10 मार्क का देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई 2 पेज का आपको एरिया मिलेगा जिसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है जो कि फुली ये क्वेश्चन को एड्रेस करता हुआ होगा। अब सवाल में बोला क्या जा रहा है कि भाई ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स के बारे में हमें बात करनी है। क्या किसके बारे में? कि रेलवेज का क्या सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स रहा है जब उसको इस दुनिया में लेके आया गया। लेकिन इफेक्ट की जब हम बात करें तो ये तो आफ्टर माथ होता है ना, इफेक्ट इज आफ्टर अ सर्टन कॉज। तो यूपीएससी जब यहाँ पे बात कर रहा है तो इफेक्ट जो है ना वो उसका डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन इनडायरेक्ट डिमांड क्या है? दैट इज द कॉज। ये इनडायरेक्ट डिमांड है क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इसका कोई ना कोई कॉज रहेगा ना। सो वो भी एक चीज है। तो हमें अब ये चीज जब हम समझ गए तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूपीएससी का स्ट्रक्चर इस आंसर का कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही होगा। अब इंट्रोडक्शन जनरली हमने क्या देखा है कि इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट चीज के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है। या तो आप कोई डेटा लिख लो या तो आयरनी वाला एस्पेक्ट लिख लो। अब यहां पर भी आप आयरनी का मेजर अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो जो कि आपका कंटेंट का एक छोटा सा भाग रहेगा कि एक जगह पे रेलवेज ने क्या किया कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने में मदद किया, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे ने कॉलोनियल इंडिया के अंदर इंडिया के रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी कॉलोनीज की मदद करी। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन हो जाएगा जो कि बहुत उम्दा बैठेगा। इसके बाद मैंने आपको हमेशा बोला कि भाई कनेक्टर हमेशा लगाएं इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में। तो यहां पर कनेक्टर क्या हो जाएगा कि आप जो है इंडिया का मैप बना सकते हैं और उसके अंदर जो फर्स्ट रेलवेज जो बनाए गए थे बॉम्बे टू थाना वाला वो आप यहाँ पे मैप के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो ये क्या रहेगा? ये 0.25 मार्क्स आपको बता देगा, आपको दे देगा। या आप वर्ल्ड मैप बना सकते हैं और वहां पे फेमस रेलवेज के बारे में बात कर सकते हैं। एंड देन फिर आपका आ जाएगा बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये जो इफेक्ट है ना वो डायरेक्ट डिमांड है। तो डायरेक्ट डिमांड के पहले जो इनडायरेक्ट डिमांड दैट इज द कॉज, कि भाई कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से रेलवेज को लाया गया। तो हमको वो कॉज के बारे में 2 से 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे एंड देन फिर हम इफेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि डायरेक्ट डिमांड इफेक्ट है तो इफेक्ट के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। अब इफेक्ट्स जो रहेंगे वो इफेक्ट्स सोशल एक इफेक्ट रहेगा और एक इकोनॉमिक इफेक्ट रहेगा। अब ये जो इफेक्ट रहेंगे ये पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट भी तो रहेंगे। तो हमें नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे उसके बारे में भी लिखना रहेगा एंड देन फाइनली हमें कंक्लूड करना रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक और चीज याद रखिए कि हर रोज 6 बजे कोई ना कोई वीडियो हमारे चैनल पे जाएगी एंड मेजरली वो पीवाईक्यू डिस्कशंस होंगे और जो दूसरे वीडियोस रहेंगे वो भी जाएंगे। ठीक है, कभी कभार इन बिटवीन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहें। और मेंस के अंदर हम मास्टरी करेंगे। ठीक है, 120 प्लस का GS1 का स्कोर हम लेके ही आएंगे। सो इसी के अंदर अब सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट डिमांड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डिमांड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कॉज। अब कॉज क्या रहेगा फॉर ब्रिंगिंग द रेलवेज? फर्स्टली इज फॉर एक्सपांशन, जो गुड्स जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको एक्सपांड करने के लिए, मतलब गुड्स को एकदम रूरल एरियाज तक जो है सेल करने के लिए, दैट इज वन थिंग। देन उसके बाद कॉज यहाँ पे क्या था? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, देन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। देन रेनेसांस इट इज गोइंग टू ऑल्सो बी द कॉज। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद फॉर इंटरकनेक्टिंग द
वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंटरकनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ऐसे इसमें से इन 5-6 में से आप 2 से 3 कॉज लिख सकते हैं, एंड देन फिर आप सीधा आ जाएंगे इकोनॉमिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था ऑफ द रेलवेज। आप इन चीजों को डायग्राम्स के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से आप जनरली बना सकते हैं, और अगर आपने ऐसे भी बनाया ना तो ये भी बहुत ज्यादा उम्दा है। क्यों? क्योंकि अगर रेलवेज बनेंगे तो जॉब्स मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे होगी? ट्रेन ड्राइवर्स का होगा, कंडक्टर्स का होगा, सिग्नल मैन होगा, स्टेशन स्टाफ होगा, देन इसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का होगा। सो ये सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जिसके वजह से इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड पॉवर्टी कम होगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं लाइवलीहुड जो है वो बढ़ेगा, जिसके वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स शायद बढ़ सकता है। सो ये हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा यहाँ पर। देन उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब रेलवे बनेगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर रहता है वहां पर अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं होगा, और इस अर्बनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर है वहीं पर क्या होगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज एंड ऑल ये सब भी सेट होंगे। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो ArcelorMittal है या जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स है वो जनरली रेलवे लाइंस के बगल में ही है, तो क्योंकि रेलवेज हैं सो उसके वजह से ये स्टील प्लांट्स बनाए गए। एग्जाम्पल में आप शिकागो ले लो, मुंबई ले लो, सूरत ले लो, जमशेदपुर ले लो, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, टाटा का प्लांट जमशेदपुर वाला आप वहां पर भी लिख सकते हो, रिलायंस का रिफाइनरी जामनगर में वो भी लिख सकते हो। देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा इसकी वजह से, दैट इज जो कॉलोनियल इंडिया था, मतलब उन लोगों ने हमारे यहाँ हमारे देश में रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया, उसके वजह से हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ी। फिर यहाँ पर जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स है ना या इंडस्ट्रियल लोकेशंस है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, दैट इज जो यूके हो गया, रशिया हो गया, यूएसए का हो गया, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रही है तो वो भी आप लिख सकते हो। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें लिखना है। सो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इकोनॉमिक इफेक्ट्स की जब हमने कॉज ऑलरेडी लिख लिया, तो इफेक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये माइंड मैप के तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कैसे रेलवेज जो है सोशल के अंदर बदलाव की भी बात कर रहे हैं। सो ये अभी तक हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। पॉजिटिव कैसे समझ आ जाएगा? क्योंकि रेलवेज एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। सो ये कैटलिस्ट ही दर्शा रहा है कि भाई हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज ऑन सोसाइटी भी आप सीधा सीधा करके लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो जब रेलवेज का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहेगा कि एक तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, ठीक है, अलग अलग जगह के कल्चर्स आएंगे, अलग अलग लोकेशंस के लोग एक साथ मर्ज होंगे। देन उसके बाद जो लोग जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज के लिए वो दूसरी जगह पे माइग्रेट होंगे, तो उनका लाइवलीहुड स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एंड कहीं ना कहीं वो और ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज आएंगे, तो उसके वजह से टॉलरेंस वगैरह बढ़ेगा। टॉलरेंस हो गया, सेक्युलर हो गया, ठीक है, यूनिटी हो गया, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, कल्चर, देन उसके बाद इंटरमिंगलेशन ऑफ सोसाइटी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, देन इसके बाद कास्ट रिडक्शन, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटनिज्म ये बढ़ेगा, ठीक है। सो ये चीजें आपको सोसाइटी के कंटेक्स्ट में लिखना है। देन वुमेन के ऊपर क्या एस्पेक्ट होगा, देन एजुकेशन के ऊपर क्या एस्पेक्ट होगा। सो एजुकेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा, वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन दी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अर्बन कल्चर से ये अवगत होंगे, तो ये कहीं ना कहीं ओपन माइंडेडनेस के हो जाएंगे, नैरो माइंडेडनेस के नहीं रहेंगे। ये एक अर्बन सोसाइटी के अंदर बदलाव किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। लेकिन साथ साथ में कुछ इश्यूज भी होंगे ना, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी तो होंगे। अब अगर रेलवेज बनाया जा रहा है तो भाई एनवायरनमेंट का भी तो डैमेज होगा, क्योंकि हम फॉरेस्ट कट करेंगे जो जहां पर रेलवेज बनाए जाएंगे, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस होगा, वाटर स्टोरेज, वाटर सोर्स डैमेज होगा, इंडस बेसिन के अंदर फ्लड्स आ सकते हैं, क्योंकि या कोई भी रिवर बेसिन के अंदर फ्लड्स आ सकते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का एंगल हमने आयरनी इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि भाई रेलवेज की वजह से बदलाव तो हुआ, लेकिन कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ, जहां पर हमारे रॉ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉटन एग्जाम्पल। मैंने जैसे हमेशा मेरे प्रीवियस सेशन में भी आप देख लेना कि मैंने हमेशा बोला है कि आपने जस्टिफिकेशन और वैलिडेशन देना है, ठीक है। देन मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स इन्होंने फास्ट मैनर में किया, जिसकी वजह से रिवोल्ट्स जो हैं, विद्रोह जो हैं वो सप्रेस हुए, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स जो हैं वो हो गए। सो ये नेगेटिव इंपैक्ट्स रहेंगे।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बाद देन आपका एक कंक्लूजन आ जाएगा, जिसके अंदर एक पॉजिटिव बेसिस पे आप एक कंक्लूजन लिखेंगे। तो आप कंक्लूजन यहां पर लिख के आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप कंक्लूजन लिखिए एंड दैट विल बी हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर लाइक अ टॉपर। साथियों, ये जो है ना, ये स्ट्रैटेजी होता है एक टॉपर का। दिस इज वॉट अ टॉपर डस। सो इसी के हिसाब से आपको ये आंसर लिखना है एंड देन दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट योर आंसर यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से। सो इसी के साथ साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपीएससी माइंडसेट विद वीर, जहां पर हम हमेशा लर्न करते रहेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने जो डेली रूटीन्स हैं, एंड फाइनली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रैक UPSC. So once again, thank you for watching, my dear friends. Please do like, share and subscribe for consistently learning with us, for consistently improving and for scoring maximum 450 plus marks in the UPSC mains examination. So once again, thank you everybody.